आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा वो है एंड्रॉयड के अंदर हम जेसन को किस तरीके से पार्स करते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं पहले आपको जेसन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर हम लोगों ने जो सा मैकेनिज्म यूज़ करना है कि हम जेसन को किस तरीके से पार्स करते हैं और अपने लिस्ट व्यू के अंदर शो कराएंगे। इससे ज़्यादा जो एक और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है वो ये है कि इसके अंदर हम थर्ड पार्टी एपीआई को यूज़ करेंगे, यानी कि हम एक ऑनलाइन हमारे पास वेब एड्रेस पर कंटेंट डाटा पड़ा होगा जेसन की फॉर्म में, हम उसको पिक करके अपने लिस्ट व्यू के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे। अगर हम चलते हैं तो आपको पता है कि आपका प्री रिक्विजिट भी ये है कि आपको कुछ पार्सिंग का नॉलेज हो। अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देता कि जेसन हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। जेसन इज सिंटैक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा। आप लोगों ने जैसे एक्सएमएल को किया है वैसे ही जेसन के अंदर हम डाटा को सेव और स्टोर करवाने के लिए कर सकते हैं। जेसन इज एन ईजियर टू यूज एन अल्टरनेटिव टू एक्सएमएल। जेसन जो है वो हमारे पास मिलती जुलती हैं एक्सएमएल के साथ। अब हमारे पास जो जेसन है वो यूज़ करती है जावास्क्रिप्ट नोटेशन को, और जेसन जो है वो हमारे पास टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट में काम करती है, और ये कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है। इसका मीन ये है कि हर लैंग्वेज के अंदर हम जो जेसन को है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम आगे को चलते हैं तो हमारे पास जेसन कि जो है हमारे पास अरे जो है वो अवेलेबल है आपके सामने। एक एग्जांपल जैसे एक एम्प्लॉयज़ की जेसन है। एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोल, फर्स्ट नेम एना, लास्ट नेम स्मिथ। आपको पता है कि जेसन जो है वो की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा को स्टोर करती है। ठीक है। तो जेसन का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास जेसन सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। Data is a name value pair. Data is separated by commas. कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड्स अरे। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसको तो हमारे पास ये एसिंग टास्क का हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिज्म है। हमारे पास ऑन प्री एग्जीक्यूट है। जब ऑन प्री एग्जीक्यूट को हम लेके चलेंगे तो डू इन बैकग्राउंड पर आ जाएंगे। डू इन बैकग्राउंड में आ जाएंगे तो पोस्ट एग्जीक्यूट आ जाएंगे। ये एसिंग टास्क इसलिए करते हैं जब भी हमने ऑनलाइन डाटा को एक्सेस करके अपने में शो करवाना है, तो इसमें वेरियस फैक्टर ऐसे होते हैं। जब आप एक रिक्वेस्ट ऑनलाइन सर्वर पर भेजोगे तो अब हमारी उस रिक्वेस्ट पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वो कितनी देर में डाटा को हमारे पास ला के वापस करेगी इसके अंदर हमें कोई कंट्रोल नहीं। इसमें बैंडविड्थ, सर्वर की स्पीड, डाटाबेस की एक्सेस और मैनिपुलेशन, तमाम वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली इसका गोल ये सिंक टास्क का ये होता है कि हमारे पास हमने इसको स्टार्ट कर देंगे। एक इनर क्लास के अंदर हम ये एसिंग टास्क को क्रिएट करेंगे और हम इन्हें स्टार्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, पोस्ट एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूट करेगा। और आपकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक्टिविटी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो हार्ड नहीं होगी। आप इसी तरीके के साथ काम वगैरह अपना करते चले जाओगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेजर जेसन के ऊपर हमारे पास है। अभी हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ जिसके अंदर हम एक एपीआई से डाटा को रीड करके शो करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास ये स्क्रीन जो है उसको स्विच करता हूँ टूवर्ड्स एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन को स्विच कर दिया। कुछ चीज़ें जो है वो मैं क्विकली कर लूँगा क्योंकि वो पिछले ट्यूटोरियल्स में की गई हैं। फॉर एग्जांपल एक्सएमएल किस तरीके से बनाना है, मेन एक्टिविटी और इस तरह की बाकी चीज़ें वगैरह जो जेसन का पार्ट है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगा के गो थ्रू करवा दूंगा। तो हमने एक मेन एक्टिविटी जो है उसको क्रिएट की है प्रोजेक्ट के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर अगर आप जाओ तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अब हमने इंटरनेट को एक्सेस करना जाना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को ओपन किए। ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को हमने ओपन किया। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को ओपन करके मैंने इंटरनेट की जो परमिशन है उसे मैंने लगा दिया।
और उसके बाद मैंने HTTP हैंडलर को किया, एक क्लास बनाने लगा हूँ HTTP हैंडलर की। HTTP की हैंडलर की क्लास के अंदर मैं दो फंक्शन लिखूंगा कि जो एक जेनेरिक क्लास होगी जिसका मेन काम ये होगा कि हमारे पास मेन काम इसका ये होगा कि ये जो क्लास है ये URL को गेट करेगी इसके फंक्शन के अंदर और इसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रिजल्ट सेट जो है उसको क्या कर देगी, वापस कर देगी। तो मैंने इसका सोर्स कोड है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो अवेलेबल होगा तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर जो मिसिंग लाइब्रेरीज है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैं आर्ट एंटर करके जो मिसिंग लाइब्रेरीज है उनको ऐड अप कर रहा हूँ। ये सारे मिसिंग क्लासेस है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने HTTP हैंडलर के अंदर क्या किया, इसको एडअप करवा दिया, ठीक है, एक क्लास को मैंने एडअप करा दिया। इसके बाद मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। मेन एक्टिविटी में जाके मैंने एक लिस्ट व्यू क्या कर दी, एडअप करवा दी। मैं लिस्ट व्यू में गया हूँ, लिस्ट व्यू में जाके मेन एक्टिविटी में गया हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ तो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ओवरराइट करके मैं इसको अपनी रिलेटिव लेआउट जो मैंने यहाँ पर लगाया वो सब प्रोजेक्ट के लिए उसको लगा देता हूँ। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास लिस्ट आइटम है, उसको हम क्रिएट करते हैं एक आइटम को। यहाँ पर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। मैंने लेआउट के अंदर एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लिस्ट आइटम। डॉट एक्सएमएल। अगर आप देखो लिस्ट आइटम के अंदर भी मैं जो सोर्स कोड है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। यहाँ पर जो है वो मैं एक लीनियर लेआउट लगा लेता हूँ और उसमें टेक्स्ट फील्ड मैंने एडअप करवा दी, जैसे मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये मैंने ऐडअप करवा दिया। राइट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने राइट किया हुआ है, तो मैं उसके थ्रू आपको यूज़ करवा रहा हूँ। सोर्स कोड जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हमारे पास XML कंप्लीट होगी। मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी में आके हमने एक URL सबसे पहले मेंशन करना है जहाँ से हमने डाटा को पार्स करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐडअप करवा देता हूँ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वो API के जिसके थ्रू मैं डाटा को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ये इस API में एक जो ट्यूटोरियल में वो एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर मैंने HTTPS नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर HTTPS लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अरे लिस्ट के अंदर यहाँ पर वो करवा देता हूँ। और इसके बाद गेट कॉन्टैक्ट की इनर क्लास है वो मैंने अभी क्रिएट करनी है। तो मैं क्लास एंड होने से पहले
एक उसके अंदर इनर क्लास क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इनर क्लास जो है वो क्रिएट कर दी। इसके कुछ जो मेथड है वो मैं ओवरराइड कर लूँगा। ये क्लास मैंने ओवरराइड कर दी। जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये एक वो जेसन ऑब्जेक्ट है जो मेन काम है वो डू इन बैकग्राउंड में है, कि जहाँ पर जेसन जो मैंने पास किया था फंक्शन में HTTP अंडर में वो मैंने गेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ोन बुक की एक वो क्लास मैंने क्रिएट करनी है जो कि मैं अभी नहीं की थी, और इसको मैंने जेसन के अंदर टोस्ट ठीक है, तो मेन एक्टिविटी के अंदर डू इन बैकग्राउंड और प्री एग्जीक्यूट किया। जब मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा और ये जब लाइन कॉल होगी तो इनर क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, जिसके अंदर प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड और पोस्ट एग्जीक्यूट कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर अपना एक क्लास जो हमारे पास, बल्कि इनफैक्ट ये काम हमारा मैंने कंप्लीट कर दिया। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लिस्ट उसने गेट करेगा और इसके अंदर उसके अंदर लाके शो करवा देगा। ये मैं आउटपुट आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर रन करके मेंशन कर दूंगा थंबनेल में, तो आप उसको देख सकते हो। और जब आप ये कंप्लीट करोगे तो कोड इतना जेनेरिक है कि आप लोगों ने सिर्फ यूआरएल चेंज करनी है और उसके पैरामीटर जो आपने गेट करने हैं वो चेंज करने हैं, और आप एक्सएमएल को क्या कर लोगे, रिट्रीव कर लोगे।